राजद्रोह कानून की वैधता पर आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार में सर्वोच्च स्तर पर विचार हो रहा है, अभी कानून की वैधता पर सुनवाई न की जाए। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सुनवाई रोकने का आधार नहीं हो सकता। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके इसका नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग की। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दावा है कि जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया था। मामले में पुलिस ने संगठन के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज भी कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से पेश की गई दलीलों पर चर्चा हुई। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कोर्ट इस मामले को लेकर फैसला सुना सकता है, लेकिन अब बताया गया कि कल यानी 11 मई को भी मामले की सुनवाई होगी। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है। यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के सिंगल बेंच ने सुनाया। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। गुजरात के दाहोद में एक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। हमने छत्तीसगढ़ में कहा कि किसानों का कर्जा माफ होगा और धान की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल सरकार खरीदेगी। हमने जो कहा था वो करके दिखाया। हम आपसे मिलकर समझना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए क्या करना है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार ने भारत के साथ ट्रेड रिश्ते सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान कैबिनेट ने फैसला किया कि पाकिस्तान एक बार फिर नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग में मिनिस्टर ऑफ ट्रेड पद पर नियुक्ति करेगा। साथ ही शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के नए ट्रेड मिनिस्टर का नाम भी तय कर लिया है। श्रीलंका में हालात काफी ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच अब उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। बताया गया कि हिंसा करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। देश के अलग अलग शहरों में हो रहे खूनी संघर्ष के बीच ये अहम फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने दोरो इलाके के क्रीरी में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि यह आतंकवादियों का वही समूह है जो पिछले महीने 16 तारीख को बतनाद मुठभेड़ के दौरान भाग गया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराने का फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने कहा कि कोर्ट के फैसले का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारी कोशिश है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो, इसलिए कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से किए गए वादों को निभाए। उन्होंने कमलनाथ और गोविंद सिंह से मांग करते हुए कहा कि चुनाव में टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी 27% ओबीसी आरक्षण दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्रप्रकाश शेखर ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों को, पिछड़ों को आरक्षण मिले। बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा, इसलिए इस हालात के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। वहीं इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि बीजेपी ओबीसी और आदिवासी वर्ग के कल्याण के प्रयास में जुटी है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि आरक्षण बगैर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने नए तथ्य सही तरीके से नहीं रखे। बिना सुनवाई के रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। प्रदेश को भ्रम में रखा गया। ओबीसी वर्ग के साथ एक बड़ा धोखा है। अंबिकापुर में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने सहारनपुर में घोषणा करते हुए रघुनाथपुर को उप तहसील बनाने का ऐलान किया। सीएम ने सहारनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा की। साथ ही दौलपुर में महाविद्यालय और एसडीएम कार्यालय बनाने का ऐलान किया गया। अंबिकापुर के सहारनपुर में सीएम भूपेश बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करेंगे। रायपुर में जंगल सफारी में बच्चे अब घूमेंगे। साथ ही बच्चों को मुख्यमंत्री निवास में भी घुमाया जाएगा। सीएम भूपेश ने स्कूली बच्चों से भेंट मुलाकात के दौरान ये घोषणा की है।
एनएसयूआई ने राजनांदगांव में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान भारत माता की तस्वीर को जमीन में रखकर अपमानित करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर प्रदेश एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि जब तक बीजेपी और डॉक्टर रमन सिंह सार्वजनिक रूप से पूरे देश की जनता से माफी नहीं मांग लेते, तब तक प्रदेश भर में एनएसयूआई डॉक्टर रमन सिंह को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेगी। रायपुर सांसद सुनील सोनी के घर का घेराव करने निकले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को कटोरा तालाब के पास रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों के बीच झड़प हुई। दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में बंद 30 ट्रेनों को वापस से शुरू करवाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने सांसद के घर का घेराव किया। खंडवा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पंजाब और हरियाणा में हुई घटनाओं को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की चीजों को हमें दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सरकार पूरे समय सीमावर्ती राज्यों के प्रति चौकस रहती है। आतंकवादियों के खिलाफ सरकार लगातार एक्शन ले रही है। इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। विजयवर्गीय ने एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राम सीता हनुमान भक्ति पर सवाल करते हुए निशाना साधा। आकाश ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हिंदू समाज खड़ा हुआ है। अब कांग्रेस को लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो उसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। भिलाई के नेहरू नगर अंडरब्रिज में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से अंडरब्रिज की प्लास्टिक सीट जलकर खाक हो गई। वहीं आवाजाही भी प्रभावित रही। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। खरगोन जिले के कसरावद में मंडलेश्वर रोड पर शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी वैन में अचानक आग लग गई। वैन में आग लगने से रोड से सटे मार्केट में हड़कंप मच गया। मौके पर सर्विस सेंटर के लोग और राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में प्रेमिका ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि एक तरफा प्रेम के चलते नाबालिग प्रेमिका ने हमला किया। घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना संयोस्तागंज थाना क्षेत्र की है। इंदौर के मंगलिया इलाके में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या करने के बाद आरोपी पिता फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता पहले भी बेटी से बेरहमी से मारपीट करता था और आरोपी पर पहले से ही अलग अलग थाने में कई केस दर्ज हैं। मंदसौर के सीतामऊ थाना इलाके के दलावदा गांव में तालाब में नहाने गई 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। तीनों युवतियां एक ही परिवार की थीं। सूचना मिलने पर गांव के युवाओं ने तालाब से बच्चियों के शव को बाहर निकाला, जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामऊ के शासकीय अस्पताल लाया गया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वाड्रॉप नगर रोड में हुए हादसे में घायल तीसरे व्यक्ति का अंबिकापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। कल अज्ञात वाहन की टक्कर से घटनास्थल पर 2 लोगों ने दम तोड़ दिया था। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे जो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस घटना से गांव में शोक की लहर है। मुरैना के दिमनी थाना पुलिस और खाद्य अधिकारियों ने चांदपुर गांव में मावा पनीर, दूध और क्रीम बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में मावा बनाने का पाउडर, मिलावटी केमिकल बरामद किया है। आरोपी मिलावटी मावा का सप्लाई मध्य प्रदेश के कई बड़े शहर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस पार्टी पर फायरिंग और कैंप पर हमला करना बताया। सीआरपीएफ 204 कोबरा और जिला पुलिस बल ने संयुक्त कार्रवाई की है। सारंगढ़ पुलिस ने एफआईआर के चंद घंटे बाद ही आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 8.23 लाख रुपए बरामद किए गए। दरअसल टिमार लगा में संचालित स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस का एक फील्ड ऑफिसर लालच में आकर चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। बस्तर के दंतेवाड़ा से नाबालिग की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक मुख्य आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने एक नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामले में एसपी ने आने वाले समय में और खुलासे की उम्मीद जताई है। जांजगीर के नैला चौकी क्षेत्र में सड़क किनारे काम कर रहे 2 मजदूरों को एक पिकअप वाहन ने रौंद दिया, जिससे एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर है, जिसे जांजगीर जिला अस्पताल में बिलासपुर रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। जांजगीर चांपा के सक्ती क्षेत्र के जुनवानी के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। स्थिति को देखते हुए दोनों को रायगढ़ रेफर किया गया। वहीं हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ग्वालियर पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने छापे के दौरान 2 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। वहीं रैकेट के सिटी सेंटर स्थित वसुंधरा टावर बिन्नौ स्ट्रीट स्पा सेंटर के नाम से चल रहा था। मामले में स्पा सेंटर संचालक महिला और उसका पति फरार है।
कांकेर में शराब के नशे में दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने भी शराबियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने के साथ भी दो शराबी धक्का मुक्की करने लगे। मामले में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इटारसी में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान की गई हर्ष फायरिंग के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया है। मामले में एसपी गुरकरण सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कई लोग हवाई फायर करते नजर आए थे। विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र के जमुनिया कला गांव में अज्ञात लोगों ने जीजा साले पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पत्थर से कुचलकर हत्या की है। दोनों का शरीर एक खेत में खून से सना मिला। इसमें एक की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांकेर शहर में इन दिनों अपराधी यहाँ बेखौफ है। शहर के नए बस स्टैंड में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में बीती रात कार्य करवा रहे पीडब्ल्यूडी विभाग के सब इंजीनियर के साथ 5 अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की। सोने की चैन और 1100 रुपए लूट कर फरार हो गए। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर तलाश में जुट गई है। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां कलयुगी मामा पिछले 5 वर्षों से भांजी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं पे राहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। जशपुर जिले के नारायणपुर पुलिस ने एक महिला को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि इन बदमाशों के पास एक मोटरसाइकिल और 3 नग मोबाइल जब्त किए गए। वहीं घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी फरार हैं। रायपुर जिले के खरोरा तहसील के राइस मिल में 2 महीने पहले हुए युवती से रेप के मामले में पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस दौरान मिल मालिक ने पीड़िता का साथ देने वाली अन्य महिलाओं को भी नौकरी से निकाल दिया, जिनका कारण जानने पीड़िता मिल मालिक के पास पहुंची। साथ ही आरोपियों से अपनी जान को खतरा बताया। कटनी के बड़वारा विधायक बसंत सिंह को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। दरअसल थाने में उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़वारा विधायक की बहुत खोजने की कोशिश की और 24 घंटे बीतने के बाद बसंत सिंह का पता चल सका। वे कोरिया जिले से अपने रिश्तेदार के घर गए थे। बिलाईगढ़ के ग्राम खैर जीटी में छत ढलाई के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक छत में काम कर रहा था और अचानक उनका सिर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। घटना के बाद एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा को आज पूरे 1 महीने बीत चुके हैं और हालात भी सामान्य हो चुका है, जिसके बाद आज मुस्लिम समाज की महिलाओं ने एक रैली निकाली और एसपी के नाम में एसपी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि बेगुनाह मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं एसपी ने महिलाओं के आरोप को गलत बताया और मामले की जांच कराने के आश्वासन दिए। खंडवा में रिंग रोड और बाईपास के अभाव में एक मासूम की जान चली गई। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ओवरब्रिज पर यात्रियों से खचाखच भरी बस ने क्रिकेट खेल कर घर लौट रहे युवक को रौंद दिया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। कोरिया जिले के मोरगा डैम में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने एक दोस्त के साथ यहां नहाने आया था। सेल्फी लेने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। घटना की जानकारी मिलती ही पोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैकुंठपुर से नगर सेना की टीम को बुलाया। करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। कबीरधाम जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र के दयान टोला गांव में महिला की जली हुई लाश उसी के घर में मिली है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या के बाद शव को जलाया गया। फिलहाल शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। भाटापारा के सोहेला में 2 शादियों में आए मेहमानों के बीच डीजे को लेकर झड़प हो गई, जहां एक अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला करते हुए एक की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामूली विवाद पर आरोपी महिला के घर जाकर उसके पति के सामने चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के संविधान बदलने के कथित बयान पर विवाद हो गया। खंडवा में दलित संगठनों से जुड़े लोगों ने पंडित मिश्रा के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर की जनसुनवाई में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसके तहत जनप्रतिनिधियों के साथ अलग अलग वार्डों से आए लोगों ने सुनवाई स्थल पर ही धरने पर बैठ गए। दरअसल कांग्रेस नेता सुनील शर्मा की अगुवाई में वार्ड के लोग पेयजल की समस्या को लेकर पहुंचे थे। वहीं विवाद पर निगम कमिश्नर ने जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया।
छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विकास खंड के सिंगोड़ी गांव में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कृषि विभाग के एसडीओ ने बताया कि ऑर्गेनिक खाद के नाम पर 1200 प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेची गई। जब्त खाद के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं और संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को प्रतिवेदन दिया गया है। महासमुंद जिले के किसान फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से नाराज हैं और इसी कड़ी में किसानों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और प्रशासन को चक्का जाम की चेतावनी दी। दरअसल किसानों को पिछले 2 साल से फसल बीमा कराने के बाद भी बीमा की राशि नहीं मिल पा रही, जिससे नाराज किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पखांजूर इलाके के तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले लोगों ने राशि का भुगतान नकद करने की मांग की। दरअसल इलाके में नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते बैंक जाने वाले लोग अधिकतर खाली हाथ लौटते हैं। उन पर से शाखा दूर होने और उनका काम भी प्रभावित होता है, जिसके चलते लोगों ने तेंदुपत्ता का पैसा नकद देने की मांग की। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बर्न यूनिट की मांग को लंबे समय से यहां पर की जा रही है। अब यह मांग जल्द पूरा हो जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि जल्दी आने वाले दिनों में सीतापुर में बर्न यूनिट की 2 बेड की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही सीएससी सीतापुर में जल्दी मरीजों के लिए 100 बेड की व्यवस्था की जाएगी। सिवनी के जिला न्यायालय को सिमरिया गांव में ट्रांसफर किए जाने का विरोध शुरू हो गया। जिला अधिवक्ता संघ ने शहर के कचहरी चौक पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कोर्ट नहीं पहुंचने से कोर्ट की कार्रवाई ठप रही, जिसके चलते मामलों की पैरवी के लिए कोर्ट पहुंचे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैतूल से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर रुकावट बन रहे अवैध मकान और दुकानों को हटा दिया। सुबह से ही प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर पहुंची हुई थी। अतिक्रमण को हटाने के लिए 57 मकान दुकान यहां पर चिन्हित किए गए थे, जिसे शाम तक जमींदोज कर दिया गया। लोरमी नगर में आज प्रशासन की टीम मुख्य मार्ग पर सड़कों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान लोरमी एसडीएम ने लोरमी बिलासपुर मुख्य मार्ग पर हटरी चौक के पास हुए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की और दुकानदारों को होर्डिंग्स और सामान दुकान के अंदर रखने की चेतावनी जारी की, जिससे यातायात व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके। बीजेपी पूरे प्रदेश भर में कुशाभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार योजना के तहत 20 मई तक हर शक्ति केंद्रों में बैठक का आयोजन कर रही है। इसी बैठक में शामिल होने सांसद अरुण साव लोरमी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्र की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही 100 दिन तक रोज 10 घंटे काम कर संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। लोरमी नगर पंचायत के पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास कचरे की ढेर लगी है। खाली जगह पर मेडिकल वेस्ट और कूड़ा फेंका जा रहा है। चारों तरफ गंदगी की वजह से प्रदूषण का खतरा बना रहता है। नगरवासी नगर पंचायत की कार्यप्रणाली से खासे नाराज हैं और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। कोरिया जिले के जिला अस्पताल से निकले कचरे को अस्पताल की छत में रखे जाने का वीडियो सामने आया। वीडियो में अस्पताल की ऊपरी छत में कचरे को बड़ी मात्रा में रखा गया था। वहीं वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। नगर पालिका की मदद से कचरे को हटाया गया। मुंगेली में नगर पालिका की लापरवाही के चलते लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। नगर के 2 वार्डों में नालों से दूषित पानी के साथ छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल है और इधर जिम्मेदार अधिकारी पानी टंकी की सफाई करने की बात कह रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत बस्तर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को आत्मानंद हिंदी मीडियम में परिवर्तित करने का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि यह स्कूल देश के आजादी के पहले का है। इसे परिवर्तित न करते हुए आत्मानंद स्कूल नए भवन में खोलने की मांग की। देवास में जन सुनवाई के दौरान सीएमएचओ को नदारद देख सीईओ नाराज हो गए। उनकी जगह पहुंचे अन्य अधिकारियों को सीएमएचओ के नहीं आने का कारण पूछा गया तो उल्टा अधिकारी सीईओ को गोल मटोल जवाब देने लगे। बाद में नाराज सीईओ ने सख्त लहजे में कहा कि सीएमएचओ जन सुनवाई में आए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनांदगांव में आदिवासी वनांचल क्षेत्र में विधायक इंद्रशाह मंडावी आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर जन चौपाल लगा रहे। वो लोगों से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही निराकरण कर रहे हैं। वो लोगों को शिक्षा और कुपोषण को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। गरियाबंद के बच्चों ने 4 राज्यों के इंटर स्टेट कराटे प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। जिले के एसपी जया ठाकुर और डीएसपी नेहा सिन्हा ने इन बच्चों को सम्मानित किया और इन्हें प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिए। इन बच्चों को राज्य के प्रशिक्षक खिलावन साहू प्रशिक्षण दिया था।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन में नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज, एंट्री गेट, बुकिंग कार्यालय और पार्किंग को आज जनता के लिए शुरू कर दिया गया। क्षेत्रीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव, शहर विधायक शैलेश पांडे और मेयर रामशरण यादव ने इसका लोकार्पण किया। अलीराजपुर जिले का स्थापना दिवस 17 मई को मनाया जाएगा, जिसे लेकर कलेक्टर ने जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक की। साथ ही स्थापना दिवस के संबंध में चर्चा की। यह बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर और एसपी ने सभी की सहभागिता से स्थापना दिवस मनाने की बात कही। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के नए परिसर में एक म्यूजियम बनाया जाएगा। यह म्यूजियम अधीक्षक ऑफिस को तोड़कर बनाई जा रही बिल्डिंग में रहेगी, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज में अब तक रहे डीन डॉक्टर्स ने जिन मानव अंगों पर मानव संरचना को लेकर प्रैक्टिस की, उन सभी पुराने इक्विपमेंट को सहेज कर यहाँ पर रखा जाएगा।